हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कयामत चल रही है, कयामत। शेयर बाजार इस वक्त खतरनाक चीज हो गई है। जिस तरह से आज बाजार में मूवमेंट हुई है, मैं आपको बता दूं कि बाजार कुछ लंबा गेम बना सकता है। तो गारंटी किसी बात की नहीं शेयर बाजार में। अगर आप गारंटी के चक्कर में लगे ना तो भाई साहब फटाफट जाइए आइसक्रीम वाले के पास, वहां गारंटीड प्राइस पे आइसक्रीम खाइए। शेयर बाजार गारंटी वाली जगह नहीं है। आज आप देखो कैसे इंडेक्स एक ही रेंज में साला पूरे दिन बेवकूफ बनाता रहा। नीचे में 18,311, ऊपर में 18,399, यानी 88 पॉइंट, 80 पॉइंट, 90 पॉइंट कह लो, 90 भी पूरा नहीं है, उसी रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा और फ्लैट ही बंद हो गया मुश्किल से 20 पॉइंट गिरकर। ये मैं बात करो निफ्टी 50 की। निफ्टी बैंक पे आ जाओ, नीचे में 41,965, ऊपर में 42,231, यानी कुल मिला के 300 पॉइंट से कम की रेंज में निफ्टी बैंक जैसा खतरनाक वोलाटाइल क्या इंडेक्स घूम रहा है। शर्म की बात है। यानी गेम साफ है कि ऑपरेटर कुछ प्लान बना रहा है, वो हमें मौके दे रहा है, कह रहा है यार बनाओ ना पोजीशन, नीचे ले जाता है बना लो, ऊपर ले जाता है बना लो, नीचे बना लो, ऊपर बना लो, और ज्यादा प्रॉफिट का मौका भी नहीं दे रहा क्योंकि एक छोटी रेंज में इंडेक्स घूम रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो आपको पोजीशनें बनाने दे रहा है। आप थक जाओगे, बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आप पोजीशनें बना लोगे। जब सारे लोग मिलकर लॉन्ग की पोजीशन बना लेंगे तो बाजार गिर देगा, जब सारे लोग मिलकर शॉर्ट की पोजीशन बना लेंगे बाजार खींच देगा। अब बाजार गिरेगा या खींचेगा ये तो आप जानते हैं या ऑपरेटर जानते हैं। क्यों? क्योंकि पोजीशनें आप बना रहे हैं और ऑपरेटर काटने के लिए आपको तैयार है। यानी कहने का तात्पर्य साफ है कि बाजार में कुछ समझ में ना आने वाला आज गेम हुआ, जिसके चलते दोनों इंडेक्स निफ्टी 50, निफ्टी बैंक हार्डली कुछ गिरकर बंद हुए हैं, 0.1% के लपेटे में गिरकर बंद हुए हैं। भारतीय बाजारों में एक बड़ा प्लान सा बन रहा है ऑपरेटर का, क्योंकि भारतीय बाजारों में सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेड होता है, जिसके चलते ऑपरेटर के लिए ये बाजार बड़ा ल्यूक्रेटिव हो गया है। यहाँ पैसा काटने का उसको अच्छा मौका मिलता है। अगर मैं बाकी बाजारों की बात करूं तो आप देखेंगे निकई जैसे जानदार बाजार में भी 1% से ऊपर की गिरावट थी। हांगकांग में 1.7% की तेजी थी। बाकी सब बाजार हल्के फुल्के मंदाई में घूम रहे थे, तेजाई में घूम रहे थे। अगर अब मैं बात करूं इस वक्त, जैसे आपका यूरोप खुल चुका है, वहां इस वक्त अच्छी खासी तेजी है। स्विट्जरलैंड है जो 1% से ऊपर गिरा हुआ है। अदरवाइज मॉस्को 1% से ऊपर, लंदन 1% से ऊपर, मद्रिद 1% से ऊपर, डैक्स एक यानी जर्मनी 1% के लपेटे में, मिब यानी मिलन 1% के लपेटे में, आधे % के लपेटे में पेरिस। यानी ठीक ठाक सी तेजी वहां देखने को मिल रही है। अब मैं चलता हूं यूएस की तरफ। यूएस बिल्कुल वैसा ही फ्लैट है जैसे हमारे बाजार। यानी डाउ जोन्स और S&P 500 तो नाम मात्र चढ़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, ऊपर नीचे रेंज में हो रहे हैं। नैस्डेक और स्मॉल कैप आधा % के लपेटे में डाउन है। अगर मैं बात करूं आपके कनाडा की तो भाई साहब वो हल्का सा मरा पड़ा है, 0.2 हल्का सा। और ब्राजील बोस्पा बहुत वोलेटाइल है, आधे % से ज्यादा तेज है। हमारे बाजार बंद हुए आज 18,329 पर, और हमारा फ्यूचर चल रहा है SGX वाला निफ्टी 50 फ्यूचर 18,447 पर। यानी बाजार में कोई मजेदार वाली गर्माहट नहीं है। आज मेरे पास डाटा कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया हूं। मैंने कहा पहले वीडियो बना देता हूं, खास बातें आपको बता देता हूं। सारा का सारा डाटा आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगा। टेलीग्राम चैनल बहुत सारे डुप्लीकेट बने हुए यूट्यूब पे, सॉरी टेलीग्राम पे। आप मेरा लिंक यूट्यूब की वीडियो में दिया होता है, वहीं से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कोई दिक्कत आए तो 731-7011-323-077 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल कर उनकी मदद ले। मैडम कोई डाटा डाला अभी आपने? दे दो मैडम से मैंने रिक्वेस्ट करी है भाई फटाफट डाटा बना के कुछ डाल दो। एक्चुअली FNO का डाटा ही नहीं आया था। मैं आ रहा था ना तो ड्राइव कर रहा था, मैडम कार में भी डाटा डाल रही थी। अच्छा, जब तो मैं आपको प्रॉफिट का बताता हूँ। देखो आज ज़्यादा तो गेम नहीं खेला, पर MKJ टारगेट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी के चलते गुजरात गैस का मैंने पुट स्क्वायर ऑफ किया, उसका तो स्क्रीनशॉट छोड़ो, उसमें 3,375 रुपये कमाए गुजरात गैस का, जो मैंने पुट स्क्वायर ऑफ किया था। इसके अलावा मैंने एक IGL का कॉल भी स्क्वायर ऑफ कर दिया 3,987, यानी 7,400 रुपए के लपेटे में, 300-400 रुपए के लपेटे में छोटा सा मुनाफा बुक किया। ओवरऑल पोजीशन ठीक ठाक चल रही है। एक नई पोजीशन बनाई थी मैंने, किसके लिए? एक ही बनाई है ना,
प्लैटिनम के लिए बेहतरीन पोजीशन, सोच के बनाइए, ज़्यादा ट्रेड किए नहीं। हालांकि मैंने आज ऑर्डर तो 40 तक लगा रखे थे पर कोई भी काम नहीं हुआ। कारण क्या है, मैं आपको पता है सेफ्टी को पहला महत्व देता हूं, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में अगर मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा कि सेफ्टी से ट्रेड कैसे करो तो आप सीखोगे क्या। तो अगर आप मेरे लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके लिए मेरी टीम 7011-323-077-7011-323-077 पे कॉल करें। इस वक्त जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं जिनकी मेंबरशिप एक्सपायर हुई है और उन्होंने रिन्यू करानी है, उन सबको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है। मेरी टीम से कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ये हो गई बात। इसके अलावा कोई डेटा डाला मैडम? देखो अब डेटा की कहानी सुनाता हूं। भाई मार्केट मूड जो है बहुत बेहतरीन हो गया, जो 57 के आसपास आ गया था बढ़कर 61 हो गया, यानी ग्रीड फिर बढ़नी शुरू हो गई है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहे हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स 107 के नीचे आ गया, क्रूड का रेट $95 के आसपास है। यूएस आईएनआर में आज बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी रुपया कमजोर डॉलर तेज हुआ, और हल्की सी बढ़ोतरी 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड में भी देखने को मिली, 3.9 के लपेटे में वो आ चुका है। आईआईएम पीएम के नंबर आए थे और जिसमें ग्रोथ घटी है, 4.4 थी पहले वो, और सितंबर में घट के 3.1 हो गई। पर उम्मीद ज़्यादा घटत की थी पर कम घटी है, तो अच्छी बात है। आरबीआई के गवर्नर साहब बड़े मजबूत हैं, बड़े स्ट्रांग हैं और उनको पूरा विश्वास है अक्टूबर की महंगाई 7% से कम होगी। अब उनका विश्वास तो ठीक होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर है, अक्टूबर बीत चुका है, नवंबर में हम कदम रख चुके हैं, तो उनके पास अक्टूबर का डाटा तो लगभग क्लियरली आ ही गया होगा, काफ़ी हद तक उनको आइडिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब भैया इस माहौल में रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति बड़ी प्यारी होनी चाहिए। आप ना बहुत ज़्यादा भी कॉलें ना बेचना, जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बेच रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे शेयर्स में मान लो 8 रुपये लगे हुए हैं, तो मैंने 1 रुपये की कॉलें बेच दी है। आपके मान लो 50 लाख लगे हुए, तो उसका 1/5 कर लो, 1/8 कर लो, ऐसे कर लो। यानी मतलब एक छोटा हिस्सा बेचो ताकि अगर बाजार भाग जाए वो कॉलें आईटीएम हो जाएंगी, मोटा मुनाफा हो जाएगा, बाकी बहुत स्टॉक पड़ा होगा उसकी वैल्यू बेनतहा भाग जाएगी। आज अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो उसमें खास कुछ परिवर्तन नहीं आया। एक अकाउंट के अंदर ये तो बढ़ गया, 1,13,000 से बढ़ गया प्रॉफिट, जो कि बाजार फ्लैट बंद हुआ। दूसरे अकाउंट में भी 68,000 पे बढ़ गया, यानी कुल मिला के मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है इस वक्त? एक अकाउंट के अंदर तो हो रहा है साहब 62.5 कह लो, दूसरे अकाउंट के अंदर हो रहा है साहब, ये कुछ गलत डेटा दिखाया था कई बार, 27-83 कह लो, 43, ये तो 90 में पौने 90 हो गया। 90 में 25,000 कम है, लगभग 25 भी नहीं, 24,000 कम है 23,000 कम है, 24 भी नहीं, 90 पैसे में 23 पैसे कम है। यहां से बाजार 100-150 पॉइंट भाग जाए, 200 पॉइंट, मेरा तो 1 रुपये का टारगेट पूरा हो जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट का। रियलाइज प्रॉफिट तो आप लोगों की शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। यानी आज भी मेरे शेयरों में तो वृद्धि है, हालांकि बाजार फ्लैट था। एक अकाउंट में तो कम वृद्धि है, 68,000 की है, दूसरे अकाउंट में वृद्धि ज़्यादा है, लगभग 1,13,000 की। यदि दोनों को मिला लिया जाए 1,70,000 की वृद्धि है, जो अपने आप में अच्छी बात है। आज कौन से शेयर भागे, भेजा आपने डेटा कुछ? मैंने आपको अभी ना लो मैडम ने ना एफआईज का डेटा भी निकाल दिया। एफआईज ने आज कैश सेगमेंट में खरीदारी करी 1,090 करोड़ की, और डीआईज ने 47 करोड़ की खरीदारी करी। कुल मिला के 1,136 करोड़ की एफआईज में खरीदारी आई है। इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया आज उन्होंने लगभग 700 करोड़ के। स्टॉक फ्यूचर का कुछ है डेटा? जीरो है स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर में अजीब सी बात है, जीरो देखने को मिल रहा है। नहीं हाँ दिख रहा है, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था, नाम मात्र। यानी आज बाजार ना कुछ मतलब ऐसा है जैसे ऑपरेटर भी हमें मौका दे रहा है, यार तुम कर लो यार जो करना है, मैं नहीं करना कुछ, तुसी करो, मैं तो जवाब विच तुहानू काट दांगा। वो वाली बात है कि कर लो तुम रिटेलरों, छोटे निवेश को, बाद में मैं तुम्हारी भजिया काटूंगा। तो यानी ये करने पे तुला हुआ ऑपरेटर, साफ डेटा तो ये बता रहा है। आपको क्या लगता है वैसे आपका अनरियलाइज प्रॉफिट कितना चल रहा है? कमेंट में लिखिए। बेटा देखो मैं तुम्हें बताऊं, प्रॉफिट छोटे छोटे बुक करते रहो, सारे शेयर मत बेचो, क्योंकि अगर यहाँ से बाजार भागा ना तो बड़ी बात नहीं है, निफ्टी 50 20,000 और निफ्टी में 50,000 के लपेटे में आ जाए, 50 कह दिया 48 आ जाए, 50 आ जाए, और निफ्टी 50 20,000 क्रॉस कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि बाजार साल भर से रिटर्न नहीं दे रहा, साल भर से फ्लैट है।
दिसंबर पिछली से नवंबर खत्म होने वाली, पूरा साल बीतने वाला है, लंका लगा दी। नवंबर दिसंबर में खराब हुआ था, पूरा साल टाइम करेक्शन हो गई है, कोई रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं। तो इसलिए आप मान के चलो कि बाजार में एक बड़ी तेजी भी आ सकती है। और बाकी तुम्हें पता है, अगर ये सब हम मान लेंगे, मेरी बातें सब आप मान लोगे और सब बैठ जाओगे तो फिर बाजार मार देगा वो। तो इसलिए अपनी पोजीशनें दोनों तरफ की बना के चलो। मैं तो रोज आज 2 पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, 1 नहीं बना ली। आज भी मेरी 64 पोजीशन एक अकाउंट में। यार एक बड़ी बच्चों को डाटा शेयर कर दो ना सारे अपने व्हाट्सएप और यूट्यूब के स्टूडेंट को, है नहीं? हाँ सर मैंने एक और दिया। मैं कह रहा हूँ, सुन रहे हो, सारा डाटा कर दो। 70 पोजीशन है मेरी टोटल। मैं चाह तो रहा था 100 बनाना, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि साला कहीं बाजार गिर दिया तो यूं डर लग रहा है कि सारी चीज़ें निकल जाएंगी, और बढ़ा दिया तो यूं डर लग रहा है कि क्या बोलूँ यार। तो थोड़ा देखो कन्फ्यूजन तो है, कन्फ्यूजन तो है। इसलिए मैं जो है ना सेफ्टी के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक डाटा मैडम ने और भेजा, देखो अब बताता हूँ। इस वक्त इंडेक्स में एफआईज की लॉन्ग जो है 60% है और स्टॉक में 53% है, यानी कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है। यानी यहाँ कभी भी ऑपरेटर पलटी मार के सबको लपेट सकता है। तो सावधानी से काम करो। मैं ये नहीं कहूँगा बाजार गिर जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा बाजार बढ़ जाएगा। इस वक्त समझदारी क्या है, बाजार के साथ चलने में। यानी आज के इंडिकेटर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो फिर क्या करें भाई, ट्रेंड के साथ चलें। ट्रेंड क्या कह रहा है, बाजार तेज हो चुका है, लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है, तो ज़्यादा कॉलें क्यों बेचें? क्योंकि मैंने पता क्या देखा शेयर बाजार की सबसे बड़ी बात क्या है, शेयर बाजार की सबसे बड़ी बात यह है कि ये ना आपको बहुत पैसे नहीं कमाने देता। सस्ता तो माल खरीद लेते हो आप, साला चक्कर ऐसा चलाएगा आपको लगेगा यार बड़ी नहीं बड़ी नहीं। अब मैं बताता हूँ, मेरा पंजाब वाला दोस्त है, बड़ा स्टूडेंट है, बड़ा प्यारा, उसने मेरी सारी कॉल इंडिया 210 की रेपिटे में निकलवा दी। पीछे पड़ा हुआ था, कॉल बेचो कॉल बेचो। मैं उसको दोष नहीं दूँ, बेची तो कॉल मैंने थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको कहता था यार नहीं। फिर भी मैंने क्या चला कि चल मैंने 2 कॉलें बेची, 2000 शेयर रख लिए, उन 2000 शेयरों में बड़ा अच्छा प्रॉफिट। इसी तरह आईटीसी में 2-3 बच्चे बोल रहे थे, इंक्लूडिंग जा वाला मेरा प्यारा बच्चा, बड़ा प्यारा, दिल के बड़े नज़दीक है मेरे, वो बड़ा कहता था कुछ कॉल बेच दो सर, कुछ तो प्रीमियम आएगा। ये कॉल जो हम बेचते हैं ना, उसमें हमारे सारे शेयर सस्ते रेट पर निकल जाते हैं। वो तो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। 4000 शेयर मेरे पास पड़े थे भाई साहब, 6-6.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ नोट छपते हैं, पर नोट छापने वाला चाहिए। कैसा लगा डायलॉग? यहाँ नोट तो छपते हैं पर नोट छापने वाला चाहिए। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। सर एक और दिया मैडम ने एक डेटा और दी, मैडम लगी हुई है सब। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ पीसीआर की पोजीशन। देखो पीसीआर वीकली वाला हो गया 0.8, मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, ये कुछ ना कुछ हद तक ओवरसोल्ड हो गया है। और मंथली वाला 1.24 है, यानी अभी ओवरसोल्ड है बाजार, थोड़ा कमजोरी बाजार में दिख रही है। और दूसरा निफ्टी बैंक का है ना, निफ्टी बैंक का न्यूट्रल है, वीकली वाला 1.01 है और मंथली वाला 1.09 है। पर निफ्टी 50 में लग रहा है कुछ एक, अब कॉल राइटिंग दबा के हुई है, अब उनको मारना है तो बाजार को घेरना पड़ेगा। तो ऑपरेटर एक बारी को गेम खेल सकता है, कॉल राइटर्स को लपेट सकता है घेर के बाजार, नहीं चढ़ा के बढ़ाएगा ना। कॉल राइटर्स को मारना है तो बजाओ। कॉल राइटर्स कहते हैं बाजार नहीं भागेगा, कॉल बेच देते हैं, बाजार भगा दो, उनकी लंगी लग जाएगी। तो अभी देखो दोनों तरह के माहौल बने हुए ना, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी नहीं है बाजार के अंदर। देखो जब भी पुट राइटर्स को मारना हो बाजार गिर दो, कॉल राइटर्स को मारना हो बाजार चढ़ा। अब अगर ऑपरेटर ने कॉल राइटिंग करी है तो कॉल बायर्स को मारेगा, बाजार गिर देगा। अगर ऑपरेटर ने कॉल बाइंग की और लोगों ने कॉल राइटिंग किया तो बाजार खींच देगा। सारे कॉल राइटर्स ऐसे रोएंगे, उई 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 करते हुए भाग जाएंगे। तो ये थे आज के समाचार। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आएगा। वीडियो को मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाइए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के किसके, स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।